अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न प्रिंट करेंगे असेंबली लैंग्वेज के अंदर। इस पैटर्न में हम दो नेस्टेड व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन कर लेंगे। इसमें हम सबसे पहले इरवाइन लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड इरवाइन 32.inc। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट डाटा। जो डाटा का सेक्शन होगा वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट कोड। जो कोड का सेगमेंट होगा वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लिखेंगे मेन प्रोसीजर। मेन प्रोसीजर। इस मेन प्रोसीजर में हम सबसे पहले आउटर वाइल लूप को 1 से इनिशियलाइज करवाएंगे। मूव, इसके लिए हम EBX रजिस्टर यूज़ करेंगे। EBX 1। उसके बाद हम एक वाइल लूप यूज़ करेंगे डॉट वाइल, और इसकी कंडीशन होगी जो EBX होगा वो होगा लेस देन और इक्वल टू 5। EBX इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पर ये जो आउटर वाइल लूप है इसको हम इनिशियलाइज करवाएंगे इनर वाइल लूप के लिए। मूव EAX कॉमा EBX। EBX को हम मूव कर देंगे EAX में। भी हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये पैटर्न है ये सबसे पहले 1 2 3 4 5 प्रिंट करवाएगा। तो उसके लिए हमने उसको 5 तक कंडीशन दे देंगे। जब ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करेगा तो ये जो उसका आउटर लूप होगा वो 2 से स्टार्ट होगा। तो इसलिए ये भी फिर 2 से स्टार्ट होगा। 2 3 4 5 प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर 3 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 4 के ऊपर, और फिर 5 के ऊपर ये आगे एंड हो जाएगा। अब हम इधर एक कंडीशन यूज़ करेंगे डॉट वाइल EAX इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये इसने 5 तक प्रिंट करवाना है, 1 2 3 4 5। तो हमने इसको लेस देन और इक्वल रख दिया 5 के। अब हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे इसको डिस्प्ले करवाने के लिए। ये ऑलरेडी EAX में है, तो इसको हम किसी भी रजिस्टर में मूव नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे कॉल राइट डेक। अब हम इस प्रोग्राम को करेंगे इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट EAX। और अब हम इस वाइल लूप को करेंगे एंड डॉट एंड W। अब हमारी जो आउटर वाइल लूप है उसको हम करेंगे इंक्रीमेंट। ये जब सबसे पहले हमने इसको A1 से इनिशियलाइज करवाया, ये फर्स्ट लाइन के ऊपर सबसे पहले प्रिंट करेगा 1। उसके बाद ये EAX 1 होगा लेस देन और इक्वल टू 5। ये कंडीशन करेक्ट है, फिर ये प्रिंट करवा देगा 1। उसके बाद ये अगेन इंक्रीमेंट होकर 2। 2 भी कंडीशन करेक्ट है, फिर ये 3, फिर 4, ये 5। पहले ये 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाएगा। उसके बाद ये जो होगा ये इस वाइल लूप से बाहर निकल आएगा। ये अपनी वाइल लूप में आ जाएगा, आउटर वाइल लूप में। आउटर वाइल लूप में ये क्या होगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। तो जब 2 होगा ये AX की जगह आ जाएगा 2, और 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5। तो फिर ये 2 को प्रिंट करेगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर। उसके बाद फिर 3, फिर 4, फिर 5। उसके बाद ये थर्ड लाइन के ऊपर मूव कर जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी EBX की 3। जब EBX की वैल्यू 3 हो जाएगी तो EAX की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। तो फिर ये हम इसको प्रिंट करेंगे 3 4 5 प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद 4 5 प्रिंट करेगा, और फिर 5 प्रिंट करेगा। इंक्रीमेंट EBX। इसके बाद इसको नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करने के लिए हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे कॉल CRLF। उसके बाद हम इस वाइल लूप को करेंगे एंड डॉट एंड W। आउटर वाइल लूप को भी हमने एंड कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम को करेंगे एग्जिट। उसके बाद हम इस मेन प्रोसीजर को करेंगे एंड मेन एंड P। उसके बाद हम लिखेंगे एंड मेन। अब हम इस प्रोग्राम को करेंगे बिल्ड। बिल्ड करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई एरर वगैरह होता है तो वो हमें अभी शो हो जाएगा। ये देखिए बिल्ड 1 सक्सीडेड, इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। अब हम करेंगे इसको रन। तो आप इस स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न देख सकते हैं
ये वही पैटर्न है जो हमने प्रिंट करवाना था। 1 2 3 4 5, फिर 2 3 4 5, फिर 3 4 5, फिर 4 5 और फिर 5। चलिए मैं आपको एक दफ़ा इसका फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने सबसे पहले एक 1 को ईबीएक्स में मूव किया आउटर लूप के लिए। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई कि जो ईबीएक्स है वो लेस देन होगा, इक्वल होगा 5 के। इसका ये मतलब है कि जो आउटर लूप है ये 5 टाइम्स चलेगा। उसके बाद हमने ये जो आउटर लूप की वैल्यू थी, इसको हमने इनर लूप की वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी और इसको हमने ये कंडीशन दे दी कि जो एक्स है वो लेस देन और इक्वल होगा 5 के। इसका मतलब ये होगा कि जब आउटर लूप 1 होगा तो वो इनर वाइल लूप भी 1 से लेके 5 तक प्रिंट होगा। जब आउटर वाइल लूप 2 होगा तो फिर वो इनर वाइल लूप 2 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा। जब आउटर वाइल लूप 3 होगा तो जो इनर वाइल लूप है वो 3 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा। जब आउटर वाइल लूप 4 होगा तो इनर वाइल लूप 4 और 5 प्रिंट करेगा। और जब आउटर वाइल लूप 5 होगा तो ऑब्वियसली जो इनर वाइल लूप भी 5 ही प्रिंट करेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।